हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम जो है वीकली करंट अफेयर्स जो हैं आपके सारे ही कवर करने वाले हैं। हर वीक के एंड में आपका ये एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। आप इसको रिवीजन की और टेस्ट की तरह लीजिएगा, ओके। और जो है हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी और आप साथ साथ इसमें कमेंट भी करेंगे आंसर, ठीक है। आंसर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको भी कमेंट करना है, जिससे आपका सारा रिवीजन हो जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। सो चलिए, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया था? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो मनाया गया वो किस दिन मनाया गया? तो दैट वाज ऑन द 2 जुलाई, ठीक है। तो हम अगर इसके बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल है, ठीक है ना। विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है, जो खेल पत्रकार हैं, ठीक है ना, जो उनके कामों को स्वीकार करना और उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना अपने काम में, ठीक है। और ये अगर हम बात करें कि ये जो है इसकी क्या है, तो 70वीं जो है AIPS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1984 में जो है इस दिन की स्थापना की गई थी। 1994 में, ठीक है। और 2020 में जो है ये इसकी 96वीं वर्षगांठ होगी, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति के प्रमुख कौन हैं जिसने सेरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की? ठीक है, तो उनका नाम हमें बताना है। तो ये कौन है? ही इज VK पॉल, ठीक है ना, VK पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? ठीक है, तो हम बात करें ये कौन सी कंट्री ने किया है, तो दैट वाज बाय द न्यूजीलैंड, ओके, न्यूजीलैंड, ठीक है। और हम अपेक की बात कर लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में। फाउंड कब हुआ था? 1989 में। चेयरपर्सन इसके मुहिद्दीन यासिन। और हम बात करें आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या था, तो दैट वाज न्यूजीलैंड। सो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? ओके, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो इनका जो नाम है ये क्या है? विनी महाजन। क्या नाम है इनका? विनी महाजन। और ये जो है 1987 के बैच की IAS अधिकारी हैं, ठीक है ना। और ये जो है अक्टूबर 2024 तक जो है इस पद पर रहेंगी। और इनसे पहले जो कौन थे, तो वे कौन थे? अवतार सिंह, ओके। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है विकसित किया है? ठीक है, लाइकेन पार्क जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है? दैट वाज बाय द उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, दुनिया में क्या होता है, लाइकेन की लगभग 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, ठीक है, जिसमें 2,714 भारत में पाई जाती हैं। और अकेले उत्तराखंड में लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो देश का पहला लाइकेन हम बात करें पार्क है, वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में ICC के एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो ये कौन है? इनका जो नाम है, ही इज नितिन मेनन, ठीक है। क्या नाम है इनका? नितिन मेनन, ठीक है। ICC के एम्पायरों का एक एलीट पैनल जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टेस्ट मैचों और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के संचालन के लिए नियुक्त किए गए हैं ये, ठीक है। और जो है पैनल पहली बार अप्रैल 2002 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना का जो है कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? बाय द महाराष्ट्र, ठीक है। आपको भी साथ साथ में कमेंट करना है। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, जो गंभीर लक्षणों वाले कोरोना वायरस के रोगी हैं उनकी इलाज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के रूप में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है, ठीक है ना। और कोविड-19 के बारे में लगभग सबको पता होगा। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो ही इज माइकल मार्टिन, ठीक है, माइकल मार्टिन को। और माइकल मार्टिन की अगर हम बात करें, तो माइकल मार्टिन को एक अनिश्चित चुनाव के लगभग 5 महीने बाद आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ये किया गया है? मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू करने की घोषणा हमारी
जो देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। ठीक है, और ये किस लिए? देश के प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए। ठीक है, और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। और इस अभियान को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 जून को शुरू कर दिया गया। ठीक है, और देश में चल रहे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से घर वापस लौट कर आए हैं उन्हें इस अभियान के अंतर्गत काम दिया गया। ओके, सो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अभी हम बात करें मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वैसे तो कौन है? सो लालजी टंडन है। ठीक है, लेकिन जो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है किसको? आनंदीबेन पटेल को, जो कि पहले यहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको जो है इनकी छुट्टी के दौरान अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। हाल ही में मलावी का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो मलावी का जो राष्ट्रपति चुना गया है ही इज लाजर चकवेरा। ठीक है, सो मलावी की अगर हम बात करें कैपिटल क्या है इसकी? लिलोंगवे, और करेंसी मलावियन क्वाचा, और प्रेसिडेंट जो अगर हम बात करें लजारस चकवेरा। ठीक है, और अभी करंटली किसको चुना गया है? ठीक है, तो लजारस चकवेरा। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। चलिए, हाल ही में एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? क्लेयर कुनोर। ठीक है ना, इसका क्या आंसर है सही? तो क्लेयर कुनोर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम एमसीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 1787 में। उसकी जो हम बात करें प्रेसिडेंट कौन बनी? तो क्लेयर कुनोर। ओके, चलिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है कौन सा देश करने वाला है? तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड दी न्यूजीलैंड। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 21 मई 1904 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? इन दी पेरिस, फ्रांस। और हमने बात की ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। न्यूजीलैंड की हम बात करें तो कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर, प्राइम मिनिस्टर कौन है इसके? जैसिंडा आर्डन। हाल ही में आईओबी के एमडी सीईओ का जो हम बात करें पद है उससे रिटायर होने वाले कौन है? ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है क्या है? कर्णम सेकर। ठीक है, और आईओबी की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में, और फाउंड हुआ था 10 फरवरी 1937 को। हाल ही में पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उसका जो सही आंसर है ये क्या है? निगार जौहर। ठीक है, और पाकिस्तान लगभग सबको पता है इसके बारे में। हाल ही में किस राज्य ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सो इसके ऑप्शन हम बात करें क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाता है आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है, सो चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है कब मनाया गया? सो ऑन दी 4 जुलाई। ओके, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमें बताना है। तो सुखवीर सिंह संधू इसका जो है ए वाला करेक्ट आंसर होगा। उसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फाउंड हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर इज इन द न्यू दिल्ली, और सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल बढ़ाया है। ओके, चलिए, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस। ओके, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप्स। ठीक है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं फ्रांस की। चलिए, हाल ही में सेंसरशिप IIMC के नए महानिदेशक कौन बने? सो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंसरशिप IIMC। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? संजय द्विवेदी। ठीक है, संजय द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर है। और IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू डायरेक्टर जनरल संजय द्विवेदी। हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की जो है शुरुआत की है? सो ये लगभग सबको पता होना चाहिए, बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग डिस्कवरी
जो है हैकेथन 2020 की शुरुआत की है, ठीक है ना। तो ये शुरुआत की गई है बाय द रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है? इंद्रमणि पांडे, ठीक है। कहाँ पर? यूएन में। और यूएन के बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसका, फाउंड हुआ था 1945 में, ओके। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? सुमित नागल, ठीक है, सी वाला। और जर्मनी, ये आप देख सकते हैं, कैपिटल बर्लिन और करेंसी यूरो। हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? सो बाय दी मध्य प्रदेश, ओके। चलिए, हाल ही में रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? सो ये कब तक? 2036 तक, ओके। चलिए, स्किल कनेक्ट फोरम जो पोर्टल लॉन्च किया गया है किस राज्य के द्वारा किया गया है? सो बाय दी कर्नाटका। हाल ही में किस जो है एयरलाइन ने टफ कॉफी अभियान की शुरुआत की है? सो ये किसके द्वारा की गई है? बाय दी इंडिगो, ओके। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व की शुरुआत की गई है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? दिस इज बाय दी संस्कृति मंत्रालय, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और हम बात करें कि 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व जो है मनाया जा रहा है। मिल्टन ग्लेसर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे? तो ये जो हैं बाय दी ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ओके। ये देख सकते हैं आप, अमेरिकन थे ये। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक के द्वारा किया गया है? HDFC, मुंबई में है हेडक्वार्टर, फाउंड हुआ था 1994 में, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी। हाल ही में ICC के अध्यक्ष से के पद से किसने इस्तीफा दिया है? सो किसके द्वारा दिया गया है? बाय दी शशांक मनोहर, ठीक है। ICC की हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हेडक्वार्टर्स इन दी दुबई, इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में। हाल ही में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब में, ठीक है ना। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इसको रिवीजन की तरह लेना है, एक टेस्ट की तरह लेना है, जो कि आपका हर वीक होने वाला है। पंजाब देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, गवर्नर VP सिंह बदनौर, कैपिटल जो है इसकी यहाँ पर चंडीगढ़ होगा, ओके। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए USD 250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? बाय दी तमिलनाडु, ओके। मतलब तमिलनाडु के लिए किया गया है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो मोटो क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट जो है इसके डेविड मैल्पास। हाल ही में किसने CBFC के नए CEO के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका जो सही आंसर है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना है, रविंदर भाकर के द्वारा ये जो है पदभार संभाला गया है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फाउंड हुआ था 1951 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, और रविंदर भाकर जो है इसके नए कार्यकारी अधिकारी हैं। हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सो ये कौन है? भारत, ओके। 29 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस 2020 का जो विषय था वो क्या था? ठीक है ना, जो थीम थी अगर हम बात करें तो इसकी क्या थी? सो दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 5। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इसका जो विषय था वो यही था। हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? श्रीपद नायक, ठीक है। तो जो रक्षा मंत्री हैं श्रीपद नायक द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया है। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात रक्षा, और हम बात करें एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय एक डिजिटल सम्मेलन होने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल किसको नियुक्त किया है? तो ही इज तुषार मेहता, ओके। तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल होंगे वे कौन होंगे? तुषार मेहता, अगले 3 साल के लिए भी, ओके। हाल ही में IOC के नए अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को, ओके। ये देख सकते हैं।
और आईओसी की अगर हम बात करें सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे कब मनाया जाता है? सो आंसर क्या है इसका? 30 जून। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? इट इज़ बाय दी राजस्थान। ओके, चलिए, एक नए प्रकार का स्वाइन फ्लू जो महामारी को ट्रिगर करने में सक्षम है किस देश में खोजा गया है? सो ये भी कहाँ पर? चीन, जहाँ पर कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2020 का जो सब्जेक्ट था वो क्या? हम बात करें तो पार्लियामेंट इन टाइम्स ऑफ एपिडेमिक। ठीक है। किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? तो किसके द्वारा की गई है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के बारे में भी पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। विश्व व्यापार संगठन ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? सो ऑन दी भारत। ओके, विदेश से लौट रहे लोगों के पुनर्वास के लिए केरल द्वारा घोषित परियोजना का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है दैट इज ड्रीम केरला। ओके, डिस्कस कर चुके हैं वैसे। केरला की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। हाई कोर्ट जो है इसकी केरला हाई कोर्ट कहाँ पर? कोची में। राज्यसभा की सीट्स 9 हैं, लोकसभा की सीट्स 20 हैं। और मैप में इसकी लोकेशन। किस भारतीय लेखक ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जो है किसके द्वारा जीता गया है? बाय दी कृतिका पांडे। ठीक है, कृतिका पांडे इसका सही आंसर होने वाला है। तो कृतिका पांडे की जो लघु कहानी है द ग्रेट इंडियन टी और सेंसेक्स ने 2020 में जो कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए, भारत में चार्टेड अकाउंटेंसी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? 1 जुलाई। ओके, 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। संसद के एक अधिनियम ने 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को जन्म दिया था, और ये कौन सा होगा? तो 72वां। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।